बात करेंगे हाई स्कूल के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 पर जो हमारा उदाहरण है। पहला उदाहरण 10 ये बराबर 4/3। तो ए के अन्य कोणों का मान अनुपात याद करो, त्रिकोणमिति अनुपात याद करो। तो हम जानते हैं कि tan थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा में tan ये बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। तो लंब 4 आधार 3। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। और आधार का स्क्वायर हो जाएगा 9। दोनों को ऐड कर लिए। ऐड के बाद कर्ण अगर स्क्वायर इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाता है। मतलब एक कंटिन्यूटी पावर है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अगर क्यूब है कोई संख्या ये लिखी हुई है, यहाँ पर जाएगा तो उसका घनमूल हो जाएगा। क्लियर, ये का घनमूल हो जाएगा। अगर ये का स्क्वायर है तो अंडर रूट ये हो जाएगा। क्लियर, इसी रूप से इसको किया गया तो घनमूल का 5 आ गया। ठीक, अब ये 5 आ गया, यानी त्रिकोणमिति का सारे माने 5, 4, 3 सभी ज्ञात हो गए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 4/5। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 3/5। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 4/3। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी 5/3। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी 5/3। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए, ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। क्लियर, हमेशा 90 अंश के सामने वाला निस्सम कोण के सामने वाला भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। न्यून कोण जहाँ से माने हैं, जिससे इसे न्यून कोण माने, तो इसके सामने वाले न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा। और इसके बेस जो बचा वो आधार हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं, सवाल कंप्लीट होता है। तो इसके आधार पर इसको साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट को निकाल लेना। वैसे हम निकाल दिए, इसका PDF भी दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में ले लेना। उदाहरण 2 देख लीजिए। इसका कोण B और कोण Q, दो त्रिभुज हैं। इसमें कोण B यानी कोण B और कोण Q। क्लियर, एक न्यून कोण दिया है तो साइन B बराबर साइन Q। तो सिद्ध करना है साइन B बराबर साइन Q। हमें सिद्ध करना है साइन B बराबर साइन Q। देखते हैं प्रस्तुत सवाल में साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ, तो ये समरूपता के नियम का पालन करेगा। अगर थीटा एंगल बराबर है, ये न्यून कोण है दोनों, तो ये तो ऑलरेडी 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। और ये जो होगा वो भी न्यून कोण होगा, क्योंकि ये दोनों जब न्यून कोण है 90 अंश है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। और ये इस नियम को गणित में इस नियम को समरूपता का सिद्धांत कहते हैं। सम मतलब समान, रूप मतलब गुण, समान रूप मतलब गुण, समान रूप गुण में पाए जाएंगे। तो समरूपता के नियम से ये फॉलो होता है कि साइन B बराबर